जय माता दी। जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे सूर्य और शनि की युति के बारे में। सूर्य और शनि की जब युति आपके जन्म पत्रिका में बनती है तो आपको किस प्रकार का फल देगी। वहीं सूर्य और शनि का जो संबंध है, पिता और पुत्र का संबंध है, तो सारी जानकारी हम आपको इस अंक में देने वाले हैं। तो जो हमारा अंक है आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082 5 नवंबर 2025, कार्तिक मास, पूर्णिमा तिथि, अश्विनी नक्षत्र और बुधवार। प्रिय दर्शकों, हमारी जन्म पत्रिका में अनेक प्रकार के योग बनते हैं। वैसे दृष्टिपात भी होता है, ग्रहों की युति होती है, क्षेत्रादित्य योग होते हैं, पंच महापुरुष योग होते हैं। इसी प्रकार जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं और 12 भाव में जब सूर्य और शनि की युति बनती है तो कहीं न कहीं वह युति आपके जीवन के लिए खराब प्रदर्शन देती है। आप यह मान लीजिए आपकी मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में सूर्य और शनि युतिबद्ध है। मेष जो लग्न है, मेष लग्न में सूर्य उच्च के होते हैं और शनि नीच के होते हैं। वहीं सप्तम भाव तुला राशि हो तो वहां शनि उच्च के हो जाएंगे और सूर्य नीच के हो जाएंगे। द्वितीय भाव की बात करें, वहीं तृतीय भाव की बात करें, और ऐसे ही हमारे 12 भाव हैं। और 12 भाव में 12 तरीके से किसी भी भाव में सूर्य और शनि की युति हो, कहीं न कहीं आपके रिश्तों में कड़वाहट लाएंगे। वहीं सूर्य की दशा बहुत छोटी है, लेकिन जो शनि की दशा है वह बहुत बड़ी है। 19 साल के अंतराल में आपका जीवन बहुत कष्टमय हो जाएगा और जीवन का जो 19 साल होते हैं वह बहुत होते हैं। आधा जीवन आपका वैसे ही गुजर जाता है। हमारा कहने का तात्पर्य आपको भयभीत करना नहीं है, आपको समझाना है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य और शनि की युति बन जाए तो आपने कौन से उपाय करने हैं, किस तरीके से सूर्य और शनि की जो युति है उसे आपने बचना है, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अब देख लिया जाए तो वहीं अगर शनि की 7.5 हो, आपको पता है वर्तमान में किन किन राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है और साथ में सूर्य युतिबद्ध हैं, तो देखिए जीवन कितना कष्टमय हो जाता है। लग्न में हो तो शरीर से परेशानी देता है। वहीं पिता पुत्र के संबंध में कहीं न कहीं कड़वाहट पैदा होगी। हर एक चीज में 12 भाव है और 12 भाव में जो भी आपके जीवन से रिलेटिव है, आपके जीवन से संबंधी है, वहां कहीं न कहीं कष्ट उत्पन्न होगा। सूर्य भले आपकी जन्म पत्रिका में क्यों न उच्च के हो जाए, तो भी आपको शुभ फल देने में सक्षम नहीं रहेंगे। वहीं शनि आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें क्यों न कितनी अच्छी अवस्था में हो, लेकिन आपको अच्छा फल नहीं दे सकते हैं। सूर्य और शनि की जो युति होती है वह जीवन को नीरस बना देती है, जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट देती है। इसलिए आप सूर्य और शनि से संबंधी जो उपाय होते हैं
वो आप करवा लें। और आप अपनी जो जन्म पत्रिका होती है उसका फलित अवश्य करवा लें। हमारी जन्म पत्रिका में सूर्य और शनि की युति तो नहीं है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य और शनि की युति है तो उसका आप उपाय ढूंढ लें और उसका उपाय जरूर कर लें, क्योंकि यह भयभीत करने वाला अंक नहीं है। कहीं आपने कहा आचार्य जी हमें भयभीत कर रहे हैं, भयभीत नहीं है। जिस चीज ने जीवन में होना ही होना है उस चीज का उपाय करना जरूरी है। और देखिए, ऐसे कोई ग्रह नहीं है जिनका कोई उपाय न हो, इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका का अच्छे से फलित करवा लें और इन ग्रहों का उपाय करवा लें। ऐसे ही हमारी जन्म पत्रिका में जो 9 ग्रह हैं उसमें और ग्रह भी है, उनकी किस प्रकार से युति है। नैसर्गिक मित्रावली में वह मित्र हैं या शत्रु हैं, यह भी देख लीजिए। और आपकी जन्म पत्रिका में किस भाव में बैठे हैं, किस भाव को पीड़ित कर रहे हैं, कौन से रिश्ते को पीड़ित कर रहे हैं। कहीं आपके कर्म क्षेत्र में तो नहीं बैठे हुए हैं, कहीं आपके आय भाव में तो नहीं बैठे हैं, कहीं आपके अष्टम भाव में तो नहीं बैठे हुए हैं। यदि अष्टम भाव में हो तो अष्टम भाव कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। इसलिए आप जितना अच्छा हो अपनी जन्म पत्रिका का फलित करवा लें, क्योंकि आने वाले समय के लिए आप तैयार रहेंगे और इन ग्रहों का उपाय कर पाएंगे। आपने देखा होगा जब शनि के 7.5 चलती है तो शनि के 7.5 में जीवन हमारा एक समय अच्छा भी चलता है और बुरा भी चलता है। लेकिन शनि के साथ यदि सूर्य युतिबद्ध हो तो फिर आपको खराब फल मिलना है। इसलिए आप शनि से संबंधी उपाय कर लें, सूर्य भगवान से संबंधी उपाय कर लें, इनके ग्रहों का जाप करवा ले, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवा ले, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करवा ले, शनि चालीसा का पाठ कर लें, शनि ग्रह का जाप कर लें। क्योंकि 19 साल हमारे जीवन के कम नहीं होते हैं, आधा जीवन 19 साल में गुजर जाता है। और जीवन के यदि 19 साल खराब हो जाए तो जीवन में बचेगा क्या। इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका को देख लें और ग्रहों की स्थिति जान लें, क्योंकि सूर्य रविराज सदैव प्रदान करे, तभी राज आपको प्रदान कर पाएंगे जब आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे होंगे। और शनि सुखों से भरे घर को, और तभी सुख से आपके घर को भर पाएंगे जब वो क्या अच्छी अवस्था में। तो आज का समय हो चुका है, आप परम भगवान शिव से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत्कारिणम, वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वैन्यनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रियम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम, वंदे शिवम शंकरम। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं, और जो अपने ग्रहों से संबंधी उपाय हैं वो आप कर लीजिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।